कार वाले तो सीट खरीदेंगे। मेरा ये कहना है 15 लाख वालों ने तो रैंक ही खरीद लिया। अपने फायदे के लिए क्या एक बार भी आपने उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा? बच्चों को पागल बनाते हैं इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक पे लगा के, और फिर आप लोग भी वहीं काम। आप जो है इतनी अच्छी बातें कैमरे के आगे बोलते हैं, तो काश पीछे का भी कैरेक्टर उतना अच्छा रहता ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। एक बार ज़मीर की सुनना, कोई तुम्हें कुछ भी बुला ले, कोई तुम्हें थार दे, कोई तुम्हें मर्सिडीज दे, कोई तुम्हें रोल्स रॉयस दे, कुछ भी, तो तुम अपनी ज़मीर की सुनना। सबसे पहले ये डियर सर है मेरे भाई। तो डियर सर, आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपने कहा ना, वो ये कहा कि थार वाले तो सीट खरीदेंगे। मेरा ये कहना है 15 लाख वालों ने तो रैंक ही खरीद लिया। थार एक अनाउंसमेंट थी और वो बच्चों के लिए गिफ्ट था, वो उनको मोटिवेट करने के लिए था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कभी इस तरीके से नहीं सोचे थे कि आप आकर टॉपर को सामने से खरीदने की बात करेंगे, आप अपने वसूलों के खिलाफ जाएंगे। आप जो है इतनी अच्छी बातें कैमरे के आगे बोलते हैं, तो काश पीछे का भी कैरेक्टर उतना अच्छा रहता ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है एक बार। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी सर। दूसरा जो मेरा यहाँ पर है ना कि ज़मीर कहाँ था, ये बात मैं आपसे बोलूँगा। जब वो टॉपर आपके क्लास में आया और जब उसने ये कहा, आपने पूछा उससे कि ऑल इंडिया रैंक में तुमने सीएसएससी क्यों लिया, कोई और पोस्ट क्यों नहीं लिया, उसने ये कहा कि सर मुझे आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करनी है। जब आपको ये बात पता थी कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा, और आपको ये भी बात पता है कि आपके 15 लाख से उसका पूरा करियर खत्म होने वाला है, अगर ये बात बाहर आ गई तो वो लड़का लाइफ में कभी भी यूपीएससी में कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाएगा, उसको इंटरव्यू में डिबेयर कर दिया जाएगा, तो आपका अपना ज़मीर कहाँ था? अपने फायदे के लिए क्या एक बार भी आपने उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा? वो तो अनजान था, लेकिन आपको तो उसका फ्यूचर पता था ना। आपको पता था कि जब इंटरव्यू होता है तो पूरी पास्ट हिस्ट्री खंगाली जाती है, और पास्ट नीट एंड क्लीन रहता है तभी उसको कोई पद दिया जाता है। लेकिन आपको ये पता होते हुए भी आपने उस लड़के के भविष्य के साथ पूरा खिलवाड़ किया सर। दूसरा जो मेरा सवाल है ना, वो यहाँ पर ये है कि आप हमेशा ये बात कहते हो सब मेरे छोटे भाई हैं, तो छोटे भाइयों को आप करप्शन दे के सिखा रहे हो क्या? ये बताओ पहले कि छोटे भाइयों को करप्शन का एग्जाम्पल आप दे रहे हैं कि ये ले लो 15 लाख में हम टॉपर कैसे खरीदते हैं। तो जो आने वाला जो जनरेशन है, जो आपसे देखकर इंस्पायर होगा और जो चीज़ें सीखेगा, उनके लिए तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। और फिर आप कहेंगे कि हाँ, इसको नाला मत बनाओ, कूड़ा मत बनाओ, तो स्टार्ट किसने किया, ये बताइए। तीसरा जो मेरा सवाल है ना, वो ये है कि ये काम करने को कहा था आपने। एक मैंने आपकी शॉर्ट्स की वीडियो देखी थी, रील्स देखी थी आपने, हालांकि सारी कॉपी पेस्ट ही रहती है आपकी, बट फिर भी आपने उसमें एक बात कहा था और बड़ा बढ़िया से आपने है ना उसके अंदर एक इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया था। पहले तो आप लोग ये बोलते हैं कि हम बच्चों को पागल बनाते हैं इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक पे लगा के, और फिर आप लोग भी वहीं काम करते हैं। उस वीडियो में बड़ा शानदार तरीके से आपने दो बातें बोली थी कि इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो दो काम करना चाहिए। पहला कि दूसरों पर थूकना बंद करो, और सर उसी वीडियो में है ना आपने आदित्य को पादित्य रंजन बना रखा है। एक तरफ आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि दूसरों को थूकना बंद करो, और उसी वीडियो में आप मेरे नाम का मजाक भी बना रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो पढ़कर आज इंस्पेक्टर बने, जो मुझे आइडल मानते हैं, उनके लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या वो रिस्पेक्ट कर पाएंगे आपकी? तो ये ना डबल बातें मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बात कर रहे हो रिस्पेक्ट देने की, तो रिस्पेक्ट दो, दिखाओ, फिर उसके बाद बात करो। दूसरी बात जो आपने यहाँ पर कही थी ना, वो मैंने सारी बातें, और जितनी भी मैं बातें कह रहा हूँ आपके क्लिप से निकाली हुई सारी बातें, और हर वीडियो का मेरे पास प्रूफ है, हर एक वीडियो का मेरे पास प्रूफ है, ताकि कल के दिन आप वो थार वाली वीडियो की तरह डिलीट ना कर दो और पीछे ना हट जाओ। इसलिए मैंने सारे पॉइंट रख रखे हैं। दूसरा जो आपने कहा, वो ये कहा कि ऐसा मत कर दो कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके गले पे चाकू रखना पड़ जाए। आपने चाकू तो नहीं रखा, लेकिन बंद कमरे में उसके हाथ में 15 लाख थमा दिए, और ये ज़रूर कहलवा दिए कि हाँ भैया तुम ही जो हो हमारे रैंक 1 हो, और ये कहना कि तुम हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हो। तो ये भी तो सही नहीं था। एक तरफ कहते हो चाकू मत रखो, दूसरी तरफ हाथ में कैश पकड़ा रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है? ये डबल बातें मुझे समझ में नहीं आती हैं, कृपया करके मुझे समझाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरा जो आपने कहा उस वीडियो में, उस लड़के से कहा आपने इतने कटाक्ष मारे उस वीडियो के अंदर हमारे ऊपर, इतने कटाक्ष मारे, मैं सुन रहा था, मैं सारी बातें मैंने सुनी, और आज तक मैंने कोई वीडियो आपके ऊपर नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी वीडियो है। उसमें मेरा आपसे सवाल है, आपने उस लड़के को कहा कि जेन्युइन रैंक वालों की डिग्निटी क्या है? अगर लोग ऐसे थार बांटने लग जाएंगे, तो अगर वाकई में कोई जेन्युइन रैंक होगा तो उसकी अपनी डिग्निटी क्या रहेगी? तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि करियम खत्म कर दिया आपने उस लड़के का, कोई डिग्निटी आपने रखी ही नहीं। क्या डिग्निटी रखा आपने, ये बताइए? मजाक बनाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, क्या यही उसका अस्तित्व था? उसके गांव के एक तरफ जहां अखबार में उसके नाम के परचम लहर रहे थे, वहीं पर आपने उसका पूरा करियर ध्वस्त कर दिया। तो ये डिग्निटी कहाँ आती है? तो डिग्निटी वाली बातें है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि आपके मुंह से शोभा दे रही हैं, और लिटरली बताऊं तो बहुत बुरा फील हो रहा है कि एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के साथ इतना गलत कर सकता है। चौथा जो मेरा है ना यहाँ पर ये बात कि फेक रैंक वालों को जूते से मार रहे थे आप। तो आपने एक वीडियो में कहा कि कल के दिन अगर कोई फेक रैंक वाला मेरे पास आएगा ना, तो मैं उसको जूते से मारूंगा। ये फेक रैंक वालों को तो आप अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हो।
तो ये सारी बातें ना मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप बोलते कुछ और हैं, दूसरी तरफ आप करते कुछ और हैं, और ये आपके क्लिप्स हैं। अगर आप बोलेंगे कॉपीराइट नहीं मारेंगे तो मैं एक तरफ ये वाली क्लिप और एक तरफ ये वाली क्लिप निकाल के दिखा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपकी टीम बहुत एक्टिव है ना, गलत बातों पर जल्दी कॉपीराइट मार देती है और लोगों को गुमराह करना भी बहुत जल्दी आता है आपको। कुछ भी बरगला लेंगे और दुनिया को बोल देंगे यही सत्य है देखो। क्योंकि ऐसा भी है कि 100 झूठ को अगर कह दिया जाए ना, एक झूठ को 100 बार कह दिया जाए तो वो सच तो बन ही जाता है, चाहे कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसका भी मेरे पास है कि फिर मिठाई क्यों खिला रहे थे आप, जब आप तो जूते से मारने वाले थे। तो ये भी मुझे थोड़ा सा है ना सर पचा नहीं, मतलब ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि ज़मीर की सुनो, ठीक है। आप उस टॉपर को ये सिखा रहे थे कि यार है ना, तुम अपनी ज़मीर की सुनना। कोई तुम्हें कुछ भी बुला ले, कोई तुम्हें थार दे, कोई तुम्हें मर्सिडीज़ दे, कोई तुम्हें रोल्स रॉयस दे, कुछ भी, तुम अपनी ज़मीर की सुनना। तो एक तरफ आप उसे ये सीख दे रहे हो और कैमरे के सामने, ताकि पूरी दुनिया आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, आपके बातों के लपेटे में आ जाए और आपको एकदम भगवान मानना शुरू कर दे। और बंद कमरे में जाके आप उसे क्या कहते हो, भाई सुन, वो तो मैंने कैमरे में बोला था और दुनिया को दिखाने के लिए बोला था, तो फिलहाल ज़मीर की मत सुन, ये 15 लाख की सुन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा मुझे सर मज़ा नहीं आया। एक बार थोड़ा इसके बारे में भी बोलेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। फिर आपने है ना पिछले कुछ टाइम से कुछ बच्चों के अंदर इतना मिथ भर दिया है, और मतलब मेरा दिमाग इस बात पे बहुत ज़्यादा ख़राब था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आज घर जाता हूं, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी मैंने तो एक इनिशिएटिव लिया था और वो बच्चों के भले के लिए लिया था, लेकिन आप लोगों ने इतना गंद फैला दिया, इतना कूड़ा कचरा बच्चों के माइंड में भर दिया, और आपकी पूरी टीम ने, और एक तो भाई मिस्टर जहर ने, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, सही चीज़ को भी गलत तरीका बनाना ना वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से आता है। मैं तो कल ये सोच रहा था कि अगर हमारी तरफ से ये रैंक 1 वाला का 1% भी केस होता ना, आप तो हमारे पुतले रोड पे जलवा रहे होते और हमारे हाय हाय के नारे लगवा रहे होते, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ। एक वीडियो में आपने ये कह दिया, जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो, ठीक है। आपने आज तक मुझे सामने से देखा है, मैंने आपको आज तक सामने से देखा है, आप मुझे जानते तक नहीं हो, आप मुझे पहचानते तक नहीं हो। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो। आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि माँ के कोख पर लात मारने के बराबर है जब जिस गुरु से आप पढ़े उसी गुरु को गाली दे। हमने कब पढ़ा आपसे, कौन स्टूडेंट आपसे, क्या सारी दुनिया आप ही से पढ़ी हुई है क्या? जो आपके गोद में बैठे हुए हैं वो भी तो आप ही से पढ़कर आए होंगे, इसका मतलब जिनको आपने गोद में बिठा के पूरा ताज पहना रखा है और सजा के एकदम बंटवारा करते हो, भाई 20 तू बांट लेना, 21 मैं बांट लूंगा। तो क्या मतलब पूरी दुनिया आप ही की रची हुई है क्या? ये बताइए, सारा कुछ तो आप ही ने बनाया, सारा मैथ्स आप ही ने बनाया, सबको पढ़ाना आप ही ने सिखाया है, और तो भाई ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं सर, आप तो बहुत ग्रेट आदमी है ना सर, ठीक है। दूसरी बात, आपका एक चीज़ था कि हाँ, इसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि कंटेंट को रद्दी क्यों कहा, ये मैं बोलूँगा। कंटेंट को रद्दी इसलिए कहा, और पहले कंटेंट, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जहाँ पर यह कहा गया कि दोगलापन, ठीक है, कि पहले आप कंटेंट की तारीफ करते हो और फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को गाली देते हो। मैं बता रहा हूँ, आज 2018 है और मेरा कंटेंट 2018 के अकॉर्डिंग है, तब तक वो कंटेंट बहुत बेस्ट है। लेकिन 2018 से लेकर 2022 आ जाता है और फिर भी मैं बच्चों को ये बात बोलूँ, बच्चा यही बेस्ट है, क्वेश्चन उससे पेपर में आ नहीं रहा है, सिलेक्शन उससे हो नहीं रहा है, तो वो रद्दी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मैं खुद अपने पेड बैचेस में बोलता हूँ कि भाई आज से 2 साल पहले का भी मेरा जो कंटेंट है ना, वो आज रद्दी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या आपने वो काम किया? आपने तो खुद ये वीडियो में एक्सेप्ट किया कि मैं चैलेंज की वजह से पढ़ाने आया हूँ, नहीं तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया था। तो जब आप ये बात जान रहे हैं कि आपने पढ़ाना छोड़ दिया, जब आपको पता है कि एसएससी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको उसके कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, तो कोई क्यों नोट्स पढ़ेगा? चलिए, मैं तो इस कंटेंट को रद्दी बोल रहा हूँ, बाकी दुनिया क्या कह रही है ये तो सोचिए। कितने लाइब्रेरी में आप अपने क्लास नोट्स रखे हुए देखते हैं, कितने लाइब्रेरी में बच्चे आपकी किताबें पढ़ते हैं, बताइए। तो इस बात पर आपको बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो गया और मेरे बारे में क्या क्या प्रेडिक्ट कर दिया गया। आज के समय जो किताब बेस्ट है, प्रीवियस ईयर की किताब बेस्ट है, तो भाई वो बेस्ट है, लेकिन अगर कल के दिन भी वो कंपनी अपने आप को अपडेट ना करे तो कोई भी क्या बोलेगा, यार मत लगाओ, इरेलीवेंट देते हैं। कोई भी मॉक टेस्ट है, अगर वो अपने आप में बढ़िया कंटेंट दे रही है तो सारे टॉपर मिलकर उसका गुणगान गाते हैं क्योंकि उनको फ़ायदा होता है। लेकिन 5 साल के बाद तक भी वो कंटेंट अगर अपने आप में अपडेट ना की जाए तो वो रद्दी के अलावा और क्या रहेगी। तो इस बात पर मैं आज भी अड़िग हूँ कि जो मैंने कहा था वो मैंने सही कहा था और इसमें कोई दोगलापन नहीं है, ठीक है। फिर आपने एक और बात बोली और वो बात आपको कुछ सलाह जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मिलना चाहिए सर, ठीक है। शायद है ना, आप कुछ बातों से थोड़ा सा, मतलब मुझे लग रहा है कि आपको सलाह की सर सख्त ज़रूरत है।